जय हिंद बच्चों। हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित मंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। इसमें देखें आप, यानी राज्य अब्लिक इसमें मैं बनाया प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। प्रति शिक्षक, एक शिक्षक में कितने विद्यार्थी हैं उसको डीलिंग करते हैं। तो इतने राज्य, यानी राज्य या संघ में 3 राज्य या संघ में 15 से 20 विद्यार्थी एक शिक्षक के पास, और 8 राज्य या संघ में 20 से 25। 9 ऐसे राज्य या संघ हैं जिसमें 25 से लेकर 30 तक विद्यार्थी। 10 ऐसे राज्य या संघ हैं जिसमें 30 से लेकर 35। 3 ऐसे हैं जिसमें 35 से लेकर 40। 0 में 40 से लेकर 45, और 0 में 40 से लेकर 45 से लेकर 50। 2 ऐसे राज्य संघ हैं, राज्य या संघीय क्षेत्र हैं जिसमें 50 से लेकर 55 तक दिया हुआ है। तो इसमें क्या मालूम करना है, हमने माध्य मालूम करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हमें एक्स आई मालूम करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, एफ आई हो गया। इसको जोड़ते हैं हम। जोड़ने के बाद में ये कितना होता है, 11, 20, 30 और 5, 35, और ये होगा सिग्मा एफ आई। अभी एक्स आई के लिए एक्स आई बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी इसको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर दें। ये कितना हो गया, 35 हो गया। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17.5, 17.5। ये कितना आएगा, 45 है, 22.5। ये कितना है, 55। 55 का कितना हो जाएगा, 27.5। ये हो जाएगा 32.5। ये होगा 37.5, 42.5, 95, 47.5, और ये होगा 52। 105 है तो 52.5। तो ये क्या हो गया, एक्स आई हो गया। अभी हमें मालूम करना है यू आई। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई में से क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो हम ए देखते हैं, किसी बीच में किसी को भी हम माध्य मान लेते हैं। तो मैं माध्य मान रहा हूँ 32.5 को, इसको मैं ए मान लेता हूँ। 32.5 से एक्स आई है, और इससे हम ए निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आएगा। इसका अब सीधा जो एवरेज है इसका 5 का एवरेज है, 5 5 का 5 10 15। तो इस तरह से इसको, ये कितना हो गया, 1 2 और 3। यानी आप कैलकुलेट करके देखिए, एक्स आई में से ए निकालेंगे अपॉन एच करेंगे, यानी एक्स आई ये इससे घटाएंगे इसको और बटे एच करेंगे। एच कितना है आपका, 5 है। एच बराबर कितना है, दोनों में से घटाइए कितना आ गया, 5। ये एल है, आगे काम देगा हमको। सबसे हायर लिमिट कौन सी है, 10। इसको मैं मान लेता हूँ बारंबारता F1। इसको मानेंगे उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, अभी हम तैयार हैं। तो अभी ये कितना हो जाएगा, जैसे ये रेज हो रहा है 5 5 का, ये रेज है, रेजिंग है 5 ये, और ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है, ये 20 है। तो क्या एवरेज हुआ, अनुपात क्या हुआ, 1:2, सॉरी प्लस में अनुपात 3 और 4। एफ आई यू आई, एफ आई का हम यू आई में इंटू करेंगे। 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 8 दूनी -16, 9 एकन 9, 10 का 0 ही होगा, 3 एकन 3, 3 2 0 0, 3 0 0,
4 दूनी ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो ये 4 एकन 4। अभी इस देखिए प्लस वाले को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 हो गया। माइनस वाले को जोड़ें आप 15 और 16 कितना हो गया 9 और 8 17 और 16 कितना 16 16 16 16 25 25 9 34 34 और वो कितना हो गया माइनस का हो गया। 34 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -23 और ये होगा सिग्मा FIUI बराबर -23। तो माध्य निकालते हैं पहले। माध्य में माध्य निकालते हैं। माध्य में देखें माध्य बराबर x बार बराबर क्या होगा पग विचलन विधि से a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अभी इसमें देखें L कितना है 30, तो चलें A बराबर कितना हमने A कितना माना 32.5 प्लस सिग्मा FIUI कितना है -23 बटे ये कितना है 35 और H कितना है 5, काट दीजिए कितना बार गया 7 बार कट गया बराबर कितना हुआ 32.5 प्लस -23 बटे 7 इसका इसमें कीजिए और 32 में से माइनस कर दीजिए, यानी 23 में भाग दें हम 7 का और इसको माइनस करें किससे 32.5 से, तो ये आएगा 29.22 और ये क्या हो गया माध्य होगा। ठीक है, माध्य मान करना था हमने। अब हम बहुलक देखते हैं। बहुलक में L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। रखें वैल्यू L कितना है 30 प्लस कितना है F1 10 माइनस F0 9 2 F1 कितना हो गया 20 हो गया माइनस 9 माइनस F2 कितना 3 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 में से, तो कितना बचा 8 बचा और इनटू कितना है 5, H कितना है 5, तो कितना आया देखिए 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 गुणा 5 बटे 12 घटाया तो कितना आया 8 बच गया बराबर कितना हो गया देखिए 30 प्लस 5 बटे 8 इसमें भाग दें आप, तो ये 5 में भाग देंगे 8 का तो ये आता है 0.625। इसको जोड़ दें आप 30 में, यानी 30 प्लस 0.625 बराबर कितना हो गया
30.625 और ये हुआ इसका बहुलक। और यही हुआ इसका आंसर। यानी एवरेज कितना है, 30 से लेकर 35 तक बच्चे, ये क्या है, इसका बहुलक हुआ। और एवरेज कितना है आपका, 29 से लेकर 22 तक, 29 से लेकर 22 तक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। सिर्फ हमने बहुलक ज्ञात करना है। तो बनाए हुए रन कितने हैं, 5 बल्लेबाज हैं, यानी बल्लेबाजों की संख्या 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 3000 से लेकर 4000 रन बनाए। 18 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 4000 से लेकर 5000 तक रन बनाए। 9 ऐसे हैं जिन्होंने 5000 से लेकर 6000 तक। 7 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 6000 से लेकर 7000 तक। ठीक है। और 6 ऐसे हैं जिसमें 7 से 8000। 3 ऐसे हैं जिन्होंने 8000 से 9000। एक ऐसा है जिसने 9000 से लेकर 10000। और एक ऐसा है जिसने 10000 से लेकर 11000 बनाए हुए हैं। तो इनको टोटल करें, ये जो टोटल अभी इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले बहुलक ही ज्ञात करना है। हमने बहुलक में देखें कौन सी सबसे बड़ा है, इसमें है सबसे बड़ा 18। इस सारणी में क्या है, 18। तो इसको हम कहेंगे F1। और ऊपर इससे ऊपर वाला इसको बोलेंगे F0, इसको बोलेंगे F2 9। ठीक है। इसके सामने वाला क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। 4000 से लेके 5000 वाला, ये क्या बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग में 4000 क्या है, L। 4000 क्या है, L। और इसमें H कितना है, H बराबर 5000 माइनस 4000 बराबर 1000, ये H हो गया। L कितना है, 4000। F1 कितना है, 18। F0 कितना है, 4। F2 कितना है, 9। तो हम फॉर्मूला रखते हैं अभी, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। रखिए वैल्यू, L कितना है, 4000। L कितना, 4000। इसके बाद F1 कितना है, 18 माइनस F0 4 बटे 2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000 H। चलें, 4000, ये 18 में से 18 में 4 गया कितना, 14। 14 का 1000 में गया तो कितना आया, 14000 बटे 36। 18 दूनी 36, 36 में से 13 निकाल दो, कितना आएगा, 23। अभी इसका इसमें गुणा कीजिए। इस 14000 को हम 23 से काटेंगे तो ये आता है 14000 थोड़ा कैमरे में ट्रबल हो गया था, चलते हैं आगे। यदि 14,000 को हम 23 से काटेंगे तो ये जाएगा 608.69, इतने बार जाएगा। तो इसको हम 4000 में 4000 प्लस 608.69
6 9 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 4608.69। यही होगा इसका आंसर। यानी सबसे ज़्यादा रन जो बल्लेबाज द्वारा लिए गए हैं यह है बहुलक। यानी बल्लेबाजों द्वारा सबसे ज़्यादा रन जो लिए गए हैं वो कितना है 4608.69। ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ज़्यादा हैं। ये तब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी छोटा सा सवाल है, इसमें सिर्फ बहुलक पूछा गया है। तो इसमें दिया हुआ एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान पर होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की तथा नीचे दी गई सारणी में व्यवस्थित किया गया। सारणी में दिया गया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से जाने वाली कारों को संबंधित करता है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण किया गया। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, कारों की संख्या और यह है बारंबारता। जो क्रॉस होने वाली कारें कितनी हैं 0 से लेकर 10 तक, 7 जो उसने नोट किया 7 कारें ऐसे 0 से लेकर 10 और 14 से 10 से लेकर 20, 13 है कितनी 20 से लेकर 30 तक। इसमें हम बहुलक ज्ञात करना है। जो दिया हुआ टेबल, इसको टेबल को मैंने क्या कर दिया वर्टिकल खड़ा बना दिया है और उसमें दिया हुआ तो क्या था एक हॉरिजॉन्टल बेसिस में दिया हुआ था। इसमें यानी ये बताता है कि हाँ ये कारों का परीक्षण किया है उसने, उसकी एक सारणी बना दी है और इसमें यहाँ पर टोटल दिया हुआ 70 से लेकर 80 तक कारों की संख्या उसने दी हुई है। और वो कहाँ है कितना लास्ट में। इसमें हम देखेंगे सबसे बहुलक कौन सा है, इसमें बहुलक संख्या कौन सी है, बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा 20 है। 20 को हम कहेंगे FI और इसके सामने का जो दिया हुआ वर्ग ये बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग में जो निम्न दिया हुआ है ये क्या है L क्या है 40 और इसका दोनों का अंतर कितना है H बराबर कितना होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर कितना हो गया 10। ठीक है। और L बराबर कितना है 40, F1 बराबर कितना हो गया 20, F0 बराबर कितना हो गया 12, F2 बराबर कितना है 11। तो अभी हमारा सवाल निकल जाता है। हम इसको क्या करते हैं अभी निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 12, 2 F1 कितना है नहीं F1 इंटू 20 माइनस 12 F0 माइनस F2 11, 23 हो गया और ये हो गया 40। ठीक है। और H कितना है आपका H इंटू कर दें, H है 10 तो हो गया 40 प्लस कितना हो गया 80
8 गुणा 10 बटे ये 40 है, 40 में से 23 निकाल दें तो कितना बचा 17। तो इसको मैं लिख दूं 40 प्लस 80 बटे 17। इसको 80 को हम काटेंगे 17 से, 17 चौका 68, कितना बचा 2 और 2 1, ठीक है। और 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 4 7 का 7 4 11, नियर टू 120 पहुँच गया, यानी कितना हो गया 4.7। तो 40 प्लस 4.7 बराबर कितना हो गया 44.7। ये बहुलक हुआ, ये यानी 20 कारों का जो दिया हुआ है वो बहुलक क्या है, सबसे ज़्यादा कितना है 44.7 कारों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए हैं 13.2 एक्सरसाइज के। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई शक नहीं होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो नए आए हैं सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन को आप प्रेस करें। और अगले वीडियो के इंतजार तक नमस्कार, जय हिंद।